प्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम रामायण का पार्ट 2 आगे पढ़ते हैं। अहल्या उद्धार। अहल्या कौन थी? इसका उद्धार भला कैसे हुआ? अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। इसका उद्धार श्री राम के स्पर्श करने से हुआ। मिथिला की सीमा में नगर में प्रवेश करने पर गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता था। उस आश्रम में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। हलचल का अर्थ है यहाँ पर शोर। राम ने उस आश्रम के विषय में पूछा कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है, तो विश्वामित्र ने बताया कि यह गौतम ऋषि का आश्रम है। कभी यह आश्रम हरा भरा तथा चहल पहल भरा था। हरा भरा यहाँ पर बाग बगीचे थे, चहल पहल का अर्थ है शोर था। अब गौतम ऋषि के शाप के कारण, शाप का अर्थ है अपशब्द कहना के कारण यह उजड़ा पड़ा है, सुनसान है। तब राम ने इसका कारण पूछा, इसके बारे में जानना चाहा। महर्षि विश्वामित्र ने गौतम ऋषि द्वारा अहल्या को त्यागने की बात सुनाई या कथा सुनाई। त्यागना का अर्थ यहाँ पर छोड़ देना। एक बार गौतम भोर का अर्थ है प्रातःकाल, हो जाने के भ्रम संदेह शक में रात को ही नदी में स्नान करने चले गए। नदी के तट पर पहुंचने पर उन्हें अपनी भूल का पता चला कि मैं इतनी सुबह कैसे आ गया हूं। फिर वे आश्रम में लौट आए। उन्होंने देखा कि इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी अहल्या पर भी संदेह हुआ, उसके चरित्र पर भी शक हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप दिया और अपनी पत्नी अहल्या का भी त्याग कर दिया, उसे भी छोड़ दिया। उस दिन से यह स्थान वीरान है, सुनसान है। अहल्या शोकमग्न पत्थर के समान जड़ सी पड़ी रहती है कि उस शाप से श्रापित होकर सुंदर स्त्री पत्थर की मूर्ति बन गई और एक ही जगह स्थिर हो गई। अहल्या की शोचनीय दयनीय हालत देखकर राम का मन भर गया। राम भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने आश्रम में जाकर अहल्या के चरण स्पर्श किए, पैरों को छुआ। राम का स्पर्श पाकर अहल्या धन्य हो गई, उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। जैसे ही राम ने स्पर्श किया, अपने हाथों से छुआ, वह पत्थर की मूर्ति से सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई और श्राप से मुक्त हो गई। गौतम ऋषि ने पुनः अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया। राम के प्रभाव से गौतम ऋषि का आश्रम पुनः प्रसन्नता खुशियों से भर गया है। राजा जनक द्वारा स्वागत तथा धनुष्भंग। राजा जनक कौन थे? सीता के पिता। शिव धनुष क्या थे? शिव को धनुष को तोड़ने की विधि। विश्वामित्र के आगमन आने की सूचना पाकर मिथिला नरेश का अर्थ है राजा जनक, उनका स्वागत करने के लिए नगर के द्वार पर पहुँचे। उनके साथ सभा के विशिष्ट जन, आदरणीय लोग और ऋषि मुनि थे। सभी ने विश्वामित्र का आदर सत्कार किया। सभी की निगाहें नजरें दोनों सुंदर भाइयों राम और लक्ष्मण पर थी। सभी उनके विषय में जानने को उत्सुक से बेचैन थे। महाराज जनक तो मंत्रमुग्ध से उनकी और अपलक देखते जा रहे थे कि उनके रूप पर इतने मोहित हो गए थे कि बिना पलक झपकाए उसे देखते जा रहे थे। उन्होंने विश्वामित्र से उनके विषय में पूछा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, तो विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें शिव धनुष सुनाब दिखाने के लिए लाया हूँ। आपने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए सुनाब धनुष से संबंध जो शर्त लगा रखी है, मुझे उसका ज्ञान है, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी है। दोनों राजकुमारों का परिचय, दोनों के बारे में जानकर राजा जनक जो थे बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने यज्ञशाला के निकट अतिथि गृह मेहमानों को रखने के लिए घर में उनके रहने की व्यवस्था की इंतज़ाम किया। अतिथि गृह अत्यंत सुंदर उपवन में स्थित था, उपवन में बना हुआ था। राजा जनक के आतिथ्य आदर सत्कार से सभी बहुत प्रभावित थे। प्रातः महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ यज्ञशाला पहुँचे। राजा जनक ने उनका स्वागत किया तथा सम्मान पूर्वक उन्हें बिठाया। विश्वामित्र ने सुनाब धनुष देखने की इच्छा प्रकट की, वो भी देखना चाहते थे। राजा जनक ने धनुष लाने का आदेश दिया, हुक्म दिया। धनुष को बड़े संदूक में सजाकर रखा गया था। सबसे इसकी पहली विशेषता थी, इसे बड़े संदूक में सजाकर रखा गया था।
8 पहियों वाले संदूक को खींचने के लिए 8 पहिए लगे हुए थे। उसे खींचकर सेवकगण लाए। महाराज जनक सुनाभ धनुष के विषय में बताने लगे कि उन्हें ये शिव धनुष कैसे प्राप्त हुआ था। उनके पूर्वज देवरात को यह शिव धनुष देवताओं से प्राप्त हुआ था। आज तक इसे कोई उठा नहीं सका था। इस पर बाण चलाना तो दूर की बात है, अनेक देवताओं और दानवों ने भी इसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। राम विश्वामित्र की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। विश्वामित्र ने उन्हें शिव धनुष उठाने की अनुमति दी, आज्ञा दी, तो राम ने सहजता से, बड़ी सरलता से, आसानी से शिव धनुष को उठा लिया। वे उस पर बाण चलाने ही वाले थे, डोरी चढ़ाने ही वाले थे कि धनुष टूट गया। धनुष के टूटते ही ऐसा लगा कि मानो बिजली की घोर गर्जना हुई हो, बहुत तेज आवाज़ हुई हो। राजा जनक हर्ष और आश्चर्य से राम के बल और शौर्य पर मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। उन्होंने गदगद होकर, प्रसन्न होकर विश्वामित्र से कहा कि हे ऋषिवर, आपके कारण ही मेरी पुत्री को सुयोग्य पति मिला है, सही पति मिला है। राम जैसे पराक्रमी और बलशाली दामाद को पाकर मैं धन्य हूँ। आपकी सहमति हो, आज्ञा हो तो मैं महाराज दशरथ को शुभ संदेश भेज दूँ। वे बारात लेकर आ जाएं और विधिवत सही ढंग से मैं सीता का विवाह कर दूँ। विश्वामित्र तो राम सीता के विवाह के लिए स्वयं ही उत्सुक थे, बेचैन थे। उन्होंने तत्काल उसी समय उन्हें आज्ञा दी तो राजा जनक ने वायु से भी तेज चलने वाले रथ पर अपने मंत्रियों को भेजे और अयोध्या के राजा दशरथ को बारात लाने का आदेश दिया। राम का विवाह सीता के साथ हुआ। मिथिला नरेश जनक के मंत्री अयोध्या पहुँचे। उन्होंने राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ने का समाचार सुनाया, तो समाचार सुनकर राजा दशरथ जो थे बहुत खुश हुए। वे राम और लक्ष्मण की कुशलता के प्रति चिंतित थे। इस समाचार द्वारा तो उन्हें राम लक्ष्मण की कुशलता का पता चला, अपितु उनकी वीरता के बारे में भी जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल यह समाचार रानियों को भी सुना दिया। वे सब आनंद में डूब गए और महल में सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। महाराज दशरथ ने राजगुरु महर्षि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया, सलाह की। मिथिला प्रस्थान की तैयारियां होने लगी। मिथिला की ओर जाने के लिए तैयारियां करने लगे। अपनी चतुरांगिनी सेना के साथ महाराज दशरथ बारात लेकर चल पड़े। रथ, हाथी, अश्वों, घोड़ों से सुसज्जित सजी हुई बारात की शोभा अद्भुत थी, अनोखी थी। 5वें दिन बारात मिथिला पहुंची। बारात के ठहरने के लिए महल में विशेष प्रबंध किए गए थे। स्वयं महाराज जनक बारातियों का स्वागत करने के लिए पहुँचे। वे महाराज दशरथ, राजगुरु वशिष्ठ तथा अन्य वशिष्ठ अतिथियों को लेकर राजमहल आए। राम लक्ष्मण ने पिता तथा गुरुओं के चरण स्पर्श किए, पैरों को छुआ। राजा दशरथ ने राम को गले से लगा दिया। दशरथ ने विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उनके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि आपकी कृपा से ही मुझे शुभ समाचार मिला है। ये सुंदर अवसर मेरे लिए आया है। विवाह के दिन जनकपुरी को नई दुल्हन से सजाया गया था यानी कि राजा जनक ने अपनी मिथिला नगरी को दुल्हन के समान सजाया था। चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। विवाह मंडप पुष्पों और मणियों से जगमगा रहा था, सुशोभित हो रहा था। राजा दशरथ ने विवाह मंडप में प्रवेश किया। उनके साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के अतिरिक्त महर्षि विश्वामित्र तथा राजगुरु वशिष्ठ भी थे। राजा जनक भी अपनी पुत्रियों के साथ पधारे थे। उन्होंने दशरथ से सीता का परिचय कराते हुए कहा कि महाराज, ये मेरी बड़ी पुत्री सीता है। यह मुझे हल चलाते समय धरती से मिली थी। सीता का जन्म कैसे हुआ था? राजा जनक
खेत में हल चला रहे थे, तभी हल की नोक से उन्हें सीता की प्राप्ति हुई थी।